अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क के सबसे अजीम साइंटिस्ट जिनको मेरे तो ख्याल में अगला नोबेल अवार्ड जो है इनको मिलेगा, क्योंकि जितने ये कॉन्फिडेंट हैं उन्हें लगता है मिल चुका होगा, शायद इन्होंने छुपा लिया होगा, दिखाया नहीं होगा। तो देखिए कितना प्यारा नाम लगेगा ना, साइंटिस्ट लोहापार, डॉक्टर लोहापार फ्रॉम जंगलस्तान, बिकॉज आई विल नॉट से हिम फ्रॉम पाकिस्तान, से तो मैं इन्हें नहीं कहूँगी। इनके नाम के साथ जो सूटेबल वर्ड है वो जंगलस्तान से लगता है। तो इन जंगलस्तान के साइंटिस्ट डॉक्टर की जंगलस्तानियाँ देखते हैं और इंजॉय करते हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। इस साइंटिस्ट जंगलस्तान को किसी ने बता दिया है कि ये एक सोशल मीडिया है, यहाँ पे आते हैं कैमरे के सामने जंगली मेरे भाई वीडियो बनवाते हैं और कुछ भी बकवास करना, कुछ भी उसका मतलब समझे बगैर। तो ये यहाँ पे शादी कर रहा है, चौथी पांचवी क्योंकि उसको सामने, वैसे तो अदरवाइज़ वो कितना भी आगे बकवास करता रहता तो किसी ने नहीं सुननी थी, तो उसको वायरल होना था, तो उसके लिए उसने एक ऑलरेडी से इसी तरह की अपनी तरह की जंगली सी औरत जो है वो ढूंढता है और वो शादी उसे कर रहा है, और सारे आदमी बिठा के साथ शादी करते करते इंटरव्यू भी दे देता है। बड़ी मज़े की बात यह है कि शादी वाले दिन कम क्या हो रहा है ना, कुछ और कुछ खैर व बरकत के काम नहीं हो रहे, इंटरव्यू हो रहा है और इस इंटरव्यू में वो अपनी बेगम फोर्स कर रहा है कि गाना सुना दो, क्योंकि एंकर कह रहा है तो यू हैव टू डू दिस। मेहनत करके जनानी हायर की थी। ये कितना लिखा है, कितना काबिले एतमाद साइंटिस्ट है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि इसको अगला जो नोबेल अवार्ड है इसी को मिलना है। बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। और हमारे पास क्या होगा जी, हमारा साइंटिस्ट जंगलीस्तान लोहा फाड़ या लोहा कोट, पता नहीं कुछ भी आप कह सकते हैं। ये कह रहा है इतनी मेहनत कर कर के जनानी हायर की थी, जनानी हायर की थी, हायर हायर। यार कौन है इसको बताने वाले, थोड़ी सी तो इंग्लिश बोलो, इसको सराइकी बोलने दो, जो जैसा है इसको रहने दो। नहीं, इसके कंट्रोल में ये नहीं है। ये मेरे मसाद बहुत मिला। आप सब ने कि हमारा जो साइंटिस्ट फ्रॉम जंगलस्तान है वो कितना लिबरल भी है। दानिया शाकूस ने इतनी इज्जत दी है कि रोज़ उसको तैयार करके कहीं ना कहीं साथ लेके जाता है और वहाँ पे जाके वो कह रहा है इस आदमियों से सलाम लो, क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूँ रोशन ख्याल होना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ने मना किया है ना कि अगर आपका मजाजी खुदा या हस्बैंड आपको कुछ गलत करने पे फोर्स करे तो आप ना करें, आप इनकार कर दें। पर यहाँ क्योंकि ये हमारा जो है वो साइंटिस्ट है ये जंगली, तो जंगली साइंटिस्ट ने एक नया रूल ये भी बनाया कि मैं जब कह रहा हूँ तो तुम बस मॉडर्न जाओ, क्योंकि ना मेरी जंगली होने की कोई लिमिट है और ना ही मेरे लिबरल होने की कोई लिमिट है। मैं तो जो भी करूँगा मैं पागलपन ही करूँगा, जिस भी वर्जन में मुझे देखोगे पागल ही पाओगे, मेरा कोई और स्टाइल तुम लोगों के सामने नहीं आएगा। तो इसलिए वो बहुत लिबरल भी है भाई। अब आपने मानना है या नहीं मानना है ये आपकी मर्ज़ी है, बट वो तो है, ये तो आपको माननी पड़ेगी। अच्छा, ये ना वेलफेयर के काम भी हमारा हकीम बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हर काम को सोशल मीडिया पे अपलोड करना कभी नहीं भूलता, बहुत एक्टिव है यार। ये देखें, इंसान जो होता है ना वो नज़र आ ही जाता है। ये पीछे से ये ट्राउज़र पकड़ना और टेबल के ऊपर बैठ के ट्राउज़र को तय करना, मुझे तो लगता है ये सोफ़े की ना पे बैठने के लिए भी उसकी बैग से टांगे पहले रख के तो फिर उसके ऊपर आके गिरते होंगे कि सोफ़े पे शायद ऐसे बैठते हैं, क्योंकि ना वो वी आर रिच, तो रिच लोग ऐसे ही बैठते हैं। क्योंकि जो इनके काम है, ये देखिए ये फ़िल्टर लगा के, शायद लोगों ने कहा कि अपनी दूसरी पहली जो भी तुम्हारी बीवी है उनको भी शो कराओ, तो पता नहीं ये बीवी है कौन है, हाथ दिखा रहा है और फ़िल्टर देखे ज़रा चेक करें, लिपस्टिक कौन पॉइंट यार, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, कैसा फ़िल्टर लगाया है यार। फ़िल्टर भी हमारे जो है ना जंगली ने जंगली ही लगाया है। और ये पाडा इतना है, सियाना इतना बनता है कि ये कोई भी अपनी रील जो है ना अपने किसी भी चीज़ के बगैर नहीं बनाता। गाड़ी, हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है और उसके बगैर इसकी रील नहीं बनती। और अगर कुछ ना इसे मिले तो फिर ये दानिया शाह को तैयार करके साथ ले जाता है। अकेला इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है कि अकेला सामने आए, लेकिन वो वैसे ही नहीं आता। उसे पता है कि लोगों ने इसको शिट भी नहीं देनी, देखना भी नहीं। खा हूं मैंने, एक निकम्मा आदमी अपने पास रखा हुआ। यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारे हकीम और जंगली जो हैं उन्होंने पंजाब कॉलेज के एक सेंसिटिव इशू पे
इतनी फनी, इतना फन, इतना मज़ा, इतना उनको सोच सोच के मज़ा आ रहा था ना कि उनका पेट में बल पड़ गए थे, फटने वाला हो गया था उनका मोटा पेट जो है। वो पतला होने की भी दवाइयाँ औरतों को देते रहते हैं, वहाँ आती रहती हैं पता नहीं किस किस्म की औरतें, लेकिन अपना उनका मोटा पेट फटने वाला था हँस हँस के। तो उस पे जब उनकी रील जो है एक क्लिप वायरल होता है तो उस बाद लोग उस पर एतराज़ करते हैं और पुलिस ने उनको धर लेती है और उनको पोली पोली बिल्कुल पोली पटिक पटिक प्यार से लगाती हैं। तो उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाता है और वो आके एक बड़ी घटिया सी जंगली सी माफ़ी, पहली दफ़ा माफ़ी मांगने का स्टाइल भी जंगली है, कैमरामैन पे सारा डाल रहे हैं। मुझे पता नहीं चला मेरा निजी गुफ्तगू का वीडियो, गुफ्तगू निजी क्या है भाई, कैलिबर देखो इसकी निजी गुफ्तगू का, वो वायरल कर देता है तो मैं इसको अब नौकरी से निकालूंगा। ये गरीब बंदे पे ही मुद्दा डाल रहा है, वो तो भाई ये गरीब ही है, मजूने बेचने वाला इंसान, इतना ही पैसा है जितना ये शो करा रहा है, तो उस पे डाल देता है। तो भाई तुमने जब वो वीडियो क्लिप तुम्हारा डाल देता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, जब लोग एतराज़ करते हैं तब तुमने वो डिलीट क्यों नहीं की, आके तुमने माफ़ी क्यों नहीं मांगी कि इसकी गलती है, मेरी निजी गुफ्तगू थी और मुझे इस पे भी शर्मिंदा हूँ मैं कि मैं इस तरह की निजी गुफ्तगू में करता हूँ, मेरे पेट में बल पड़ रहे थे, मैं सोच रहा था उस इंसिडेंट्स को माइंड में बार बार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उस टाइम तुमने आके क्यों नहीं ये माफ़ी मांगी कि मैं कैमरामैन को निकाल देता। जब पुलिस की पोली पोली पड़ती हैं, हकीम लोहे की बजाय तुम्हें हकीम पोली पोली कहना चाहिए, तो तभी तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है अपडेट और तुम आके इस तरह की घटिया वो भी माफ़ी मांगते हो जिसमें शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे वायरल होना है? तो मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं सारा दिन फकियाँ सपारियाँ कुटता रहता हूँ, ये ऐसे ही लोगों से मिलता रहता हूँ, यही बातें करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई और तरीका बता दें। मैं ख़ुद भी इस तरीके से तंग हूँ, लेकिन मुझे ये सारा कुछ करना पड़ता है अपनी एक घटिया सी प्लास्टिक की डब्बी में जानवर लगी तस्वीर को वो जो भी दवाई, जो भी मजून उसको कहते हैं, बेचने के लिए। वैसे हैरत है मुझे उन लोगों पे भी कि जो कि होते इंसान हैं और इंसानी अपने इश्यू के लिए दवाई लेके आते हैं और उसके ऊपर तस्वीर लगी होती है किसी भी जानवर की, घोड़े की या पता नहीं किसकी। तो आप लोगों के फिर सॉल्यूशन जो हैं या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो हैं वो इसी तरह के जंगली लोगों के पास ही हैं जो आपको वो दवाई दें जिनके ऊपर किसी जानवर की तस्वीर लगी होती है। तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है आपके प्रॉब्लम्स का भी और आपका भी और आपके साइंटिस्ट का भी, क्योंकि जब तक आप लोग ज़िंदा हैं तो इस तरह के साइंटिस्ट उर्फ जंगली निकलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी खुड से।